कौन है मनु भाकर? इस वीडियो में भारत के स्टार शूटर की कहानी को समझते हैं। मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। जब खेलों की बात आती है, खासकर ओलंपिक में, हरियाणा ने देश को कुछ बेहतरीन एथलीट दिए हैं, लेकिन ज्यादातर मुक्केबाजों और पहलवानों के रूप में। हालांकि स्कूल में टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग जैसे खेलों को आजमाने के बाद ही मनु भाकर में एक विपरीत रुचि विकसित हुई। खेल में ही मनु का जुनून छिपा था और उन्होंने थोंग ता नामक मार्शल आर्ट में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। भाकर ने अंततः शूटिंग को वैसे ही अपनाया जैसे मछली पानी में जाती है, जिससे शुरुआती संकेत मिले कि वो खेल में पूर्ण शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार थी। ये यात्रा अंततः एक गौरवशाली क्षण में समाप्त हुई जब उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। मनु ने निशानेबाजी में हाथ आजमाने के लिए तब तय किया जब वो सिर्फ 14 साल की थी। 2016 के रियो ओलंपिक के खत्म होने के ठीक बाद कई खेलों में हाथ आजमाने के बाद भाकर को तुरंत शूटिंग से प्यार हो गया। एक सप्ताह के भीतर उसने अपने पिता से एक स्पोर्ट शूटिंग पिस्तौल लाने के लिए कहा क्योंकि वह इस खेल को पेशेवर रूप से अपनाना चाहती थी। उनके पिता, जो भाकर की पूरी यात्रा में एक सहायक व्यक्ति रहे हैं, ने बिना ज्यादा सोचे समझे उनके लिए एक बंदूक खरीद ली, और बाकी इतिहास है। मनु किशोरावस्था से ही राष्ट्रीय और वैश्विक आयोजनों में तिरंगा लहराती रही हैं। 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 हीना सिद्धू को हराकर सुर्खियां बटोरी। यह उनका 242.3 का रिकॉर्ड स्कोर था जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखा। 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में उनके स्कोर को रिकॉर्ड बुक में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने 2017 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता और 2018 में मनु ने ग्वाडलाजारा में इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन (ISSF) विश्व कप में पदार्पण के साथ विश्व स्तर पर अपने आगमन की घोषणा की, जिसमें जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इवेंट का क्वालिफिकेशन राउंड। महज 16 साल की उम्र में मनु ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गईं। भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतती रहीं। ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया खेल रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया। मनु भाकर ने 2019 म्यूनिख ISSF विश्व कप में चौथे स्थान के साथ टोक्यो ओलंपिक में भी अपना प्रवेश पक्का कर लिया। इसके बाद उन्होंने 2021 नई दिल्ली ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और रजत पदक जोड़ा, जिससे टोक्यो में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में पदक की देश की उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में भाकर के शीर्ष पर रहने के बाद पिस्टल की खराबी के कारण उन्हें पोडियम पर अपना स्थान गंवाना पड़ा। हालांकि हरियाणा का निशानेबाज पेरिस में सुधार करने का इच्छुक था। जीत के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें फोन कर उनकी उपलब्धि की सराहना की। जीतने के बाद उन्होंने कहा, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, शांत रहती हूँ, ये मेडल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें बधाई। नमस्ते, मैं प्रधानमंत्री जी की कार्यालय से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बात करके मैं दे रहा हूँ। जी नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आपको स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया।
हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने इन सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। नहीं, मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा जी और सर, देश बिल्कुल को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सब वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हाँ। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब नहीं इजी आप है। लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी। क्योंकि हमारे पापा को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी जी, नमस्ते सर।